ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ गुड ऑल तो इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। मेंस क्लियर थैंक हो गया फाइनली। देखो, रिजल्ट बड़ा अजीब सा आया है। 61 क्वालिफाई हुए, लेकिन 61 जो है, आई थिंक सभी सिलेक्टेड है। अब सिर्फ जो मेन मैटर है आपका, वो सिर्फ यही है कि आपको पोस्ट क्या मिलेगी। मेंस में आपने जितना आपको करना था कर लिया। आई थिंक कुछ शायद मेरी आंसर राइटिंग से आप लोगों को हेल्प मिली हो, जिसने भी आंसर राइटिंग की थी। उसके बाद अब आते हैं इंटरव्यू फेज, जो हमारी थर्ड स्टेज रहेगी। इसमें थर्ड स्टेज में सबसे मेन क्या रहता है कि अब एचपीएससी की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपका बोर्ड पैनल आपसे कितना इंप्रेस होता है। ये 1-to-1 टॉक रहेगी आपकी, कि वहां पर शायद आपको बहुत लोएस्ट मार्क्स भी मिल सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझे मार्क्स कम मिले, लेकिन मेंस के भी हाथ से मेरा हो गया था। स्ट्रेस्ड इंटरव्यू भी हो सकता है आपका, और बहुत अच्छा इंटरव्यू भी जा सकता है। तो कुछ लक कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन एट द एंड आपको फाइनल लिस्ट में आना है। और मोस्टली आप सभी फाइनल लिस्ट में हो। तो मैं आप लोगों को तीन चार चीजें बताती हूँ जो मेन मेन डाउट्स रहते हैं, कि वहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा। फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। ड्रेस कोड क्या रहेगा। और इंटरव्यू में एटिकेट्स हमें बहुत रहता है कि क्या करे, कैसे बिहेव करे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर मेनली क्या रहेगा, आपके 9th से अभी आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं। तो उससे पहले आपका डीएसपी, जिसने भी अप्लाई किया होगा डीएसपी के लिए फिजिकल होगा, वो 4 to 5 डेज पहले हो जाता है शुरू। तो जहां तक ये 9th से 9th को इंटरव्यू है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 5 या 6 को डीएसपी के लिए फिजिकल के लिए आपको बुला लेंगे। तो आप लोग जब पंचकुला को लीव मत करना, ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट मत करना, वहीं पे स्टे कर लेना कहीं भी। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और कुछ चीजों का वहां पे ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना। और सबसे मेन ये रहता है कि जो आपका इंटरव्यू डे होता है, वो आपका सिर्फ ये नहीं होता कि जो आपका हाफ एन आवर इंटरव्यू चलना है वो ही रहता है। पूरा दिन ही आपका इंटरव्यू है। मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो, और आपको इवनिंग तक ऑब्जर्व किया जा सकता है। किसी ये मत हो समझना कि एचपीएससी ऐसा नहीं करता। एचपीएससी कुछ भी करता है। तो आप जैसे ही मॉर्निंग में उठोगे, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम हो, आपको एचपीएससी में पहुंचना है। आपकी वहां पर चेकिंग होगी। आपको एंट्री दी जाएगी। कोई भी आपकी बॉडी पे ऐसा कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, लाइक थ्रेड नहीं होना चाहिए, कोई भी धागा हम डालते हैं, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो सब रिमूव करवा लेते हैं। उसके बाद आपको जाने के बाद एक टोकन मिल जाएगा। टोकन के बाद आपको वेट करने के लिए बोलेंगे आपके, जब तक आपका नहीं आता है। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास एक लिस्ट आएगी, अभी तो कुछ दिन, अभी 2 या 3 दिन में आ जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ऐसा डैफ नहीं आता है जो यूपीएससी में आता है। यहाँ पर आपका इंटरव्यू में यहाँ पे इंटरव्यू नहीं पूछते हैं। तो सिंपल डैफ क्या आता है, उनको पता होता है कि ये ऑप्शनल है, इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो उनको एक मोरलेस आइडिया रहता है। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपकी लिस्ट आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो जो मुझे याद है, सभी आपकी डिग्रीज होनी चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, और इनकी एक एक दो दो फोटोकॉपी रख लेना। आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, या किसी और की, अगर आपने वहां पर मेंशन किया है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आपको वहां पर लेकर जानी है, अदरवाइज नहीं लेकर जानी। और मेक श्योर कि जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री रहती है, उसको आपके 6 के 6 एग्जाम की लेकर जानी है। और जो फाइनल डिग्री होती है, जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपका 10th का भी, 12th का भी, और ग्रेजुएशन का भी, वो सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। या कोई भी आपने ऐसी क्वालिफिकेशन ऐड की है कि हाँ, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, तो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। जो हरियाणा के, उनके पास हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। नहीं है तो अपनी पीपीआईडी बनवा लो, ये जल्दी से जल्दी बन जाती है। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, लाइक ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आजकल इन्होंने क्राइटेरिया क्या किया है, जो प्रीवियस जिस उसमें फाइनेंशियल ईयर में आपने फॉर्म फिल किया था, उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और अपकमिंग का भी होना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग का ये बाद में मांगते हैं। तो दोनों लेकर जाना, और एक उससे प्रीवियस ईयर का भी। तो कंसिक्यूटिवली आप ये काम करना, 3 ईडब्ल्यूएस लेकर जाना, बैक ईयर का भी, प्रेजेंट ईयर का भी, और नेक्स्ट ईयर का भी। जैसे अभी ये वैकेंसी 23 की है, तो आपका फाइनेंशियल 21-22 वाला जो है, सॉरी, 22-23 वाला आपका चलेगा। और 23-24 के लिए भी जो आपने ईडब्ल्यू बनवा लिया हो, तो उस वो अप्लाई होगा आपका। और उससे पहले का भी अगर इनकेस आपके पास है, तो वो ले जाना। फोटोग्राफ्स रख लेना, कम से कम आपके पास 10 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज जो होती है,
वो भी लेटेस्ट कर लेना, क्योंकि वो डीएसपी के फिजिकल वाले दिन भी चाहिएगी, और उस दिन भी मांगते हैं वो। फिर उसके बाद आपको टोकन के बाद आपको ऊपर भेज देते हैं। फिर वहां पे जो एचपीएससी का सेक्रेटरी होता है वो अपने ऑफिस में बुलाएगा। उसमें वहां पर आपको स्लिप्स दी जाती है। आपको 4 कैंडिडेट्स को बुलाएगा, क्योंकि 4 बोर्ड रहते हैं। आपको एक स्लिप आएगी और आपको अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी आपका बोर्ड है उसमें भेज देंगे। आपको वहां पे 5 to 10 मिनट्स वेट करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें अब मैं 2 चीज आपको बताती हूँ। जब आपको डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप बोर्ड पैनल में आपको जाना है। उस बीच में आप एचपीएससी में वेट करोगे, और उस वेट के टाइम पे, और जब आपको टोकन मिलता है आप एंट्री करते हो, तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर, जो यहाँ पे एटिकेट्स आपके काम आते हैं। तो यहाँ पर मैं एटिकेट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे एटिकेट्स काम आएंगे। वहां पे आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है, किसी को कुछ नहीं कहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। अवॉइड, ज्यादा बातें मत करना किसी से, क्योंकि ज्यादा बातें करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पेक्ट करता है। और किसी से ऐसा बिहेवियर मत करना जो, क्योंकि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता है, तो आपकी ईच एंड एवरी मूवमेंट जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे आप वेट करोगे तो आपको क्या रहता है, आपका ये नहीं फेंस में जाना है, आपको कोई भी जो आगे बैठा होता है उसको भेज देते हैं। तो कोशिश करना कि वहां पे बड़ा हम्बल रहो, आप पोलाइट रहो। ये होड़ में मत लग जाना कि नहीं मुझे तो पहले जाना है, मुझे तो पहले जाना है। ये मत करना। जब आपके बोर्ड में आपको भेज देंगे तो आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। वहां पर बहुत पोलाइट रहना, अच्छे से रहना, और अपने आप को स्ट्रेस फील मत करवाना बिल्कुल भी। कुछ भी ऐसी चीज हो जिससे आपको लगता है कि हाँ मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं रहती हूँ, तो वो चीज अपने मन में रखते रहना। उसके बाद आपका 15 to 20 35 डिपेंड करता है बोर्ड के उस पर आपका इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद आपकी इंटरव्यू ओवर होके आप आ जाते हो। तो इसमें अब सेकेंड ये प्रोसीजर आपका हो गया। अगर प्रोसीजर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी एक बार मुझसे पूछ लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। हेलो। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। हाँ जी मैम, वो जैसे प्रीलिम्स के अंदर जो स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिएगी। वो ले जाना। वैसे मांगते तो नहीं है, हमसे तो नहीं मांगा था। अच्छा, मतलब उसकी बाकी रिक्वायरमेंट नहीं डॉक्यूमेंट्स की है। ना लिस्ट आएगी अभी। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम क्या है, लास्ट टाइम उन्होंने दिए थे, हमारे टाइम में डिफरेंट मांगी, अब शायद आपके टाइम में कुछ और चेंज कर सकते हैं। जो जो मुझे पता है कि अभी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, अगर आप हरियाणा के हो। परिवार पहचान पत्र जो यूजुअली हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, ये आपके पास होना जरूरी है। और कास्ट सर्टिफिकेट, मेक श्योर कि फाइनेंशियल ईयर टैली कर लेना, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है सभी के साथ। और ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ सेमेस्टर्स की ले जाते हैं, अपनी डिग्री की फोटो नहीं ले, वो मार्कशीट नहीं लेकर जाते, इनकी फोटो कॉपी नहीं लेकर जाते। ये वो जनरल सी चीज है जो हमें चाहिए होती है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो तो साथ के साथ आपको मिल जाते हैं, वो कोई ज्यादा इशू नहीं है। अभी लिस्ट आएगी आपके पास डॉक्यूमेंट्स की। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम किस टाइम होता है, मतलब इंटरव्यू का टाइमिंग क्या रहती है? यार टाइमिंग, हमें तो 8 बजे बुलाया था, 8 बजे, हमने पौने 8 बजे हम एचपीएससी पहुंच गए थे। 8 बजे बुलाया था, और नियर अराउंड 9:30 पौने 10 के अराउंड इंटर बोर्ड मेंबर आते हैं। उससे पहले हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो जाता है, हम बैठ जाते हैं जाके, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि अ, जिस दिन का न्यूज़पेपर होता है उस दिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो न्यूज़पेपर उस दिन जरूर पढ़ लेना। हम्म, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, इसमें से, और या फिर कोई भी लोकल न्यूज़पेपर वहां पे जो भी मिल रहा हो ना। द हिंदू से तो नहीं कुछ टॉपिक्स पूछे थे इस बार। इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण के कोई टॉपिक्स पूछ रहे थे वो। ओके मैम। तो उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, 15 20 मिनट एक कैंडिडेट पर लग रही थी। फिर लंच टाइम हो जाता है, फिर शाम को चलता है। आप लोगों का मेरे ख्याल से एक ही दिन में हो जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 2 डेज ले लेंगे। हेलो मैम। हेलो।
बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है? सॉरी। बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है? नहीं नहीं नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आधार कार्ड ले जाना, आईडी प्रूफ आपके पास एक होना चाहिए। ओके। मैम। हाँ जी। मैम, परिवार पहचान पत्र तो मैम सिर्फ जो हरियाणा स्टेट के हैं उन्हीं के लिए होगा ना? हाँ हाँ, सिर्फ उन्हीं के लिए है वो, क्योंकि डोमिसाइल और हरियाणा में परिवार पहचान पत्र जो है मैंडेटरी किया हुआ है। जी मैम जी। ठीक ठीक है मैम। ठीक है। ओके। ओके मैम। ओके, अब एटिकेट्स पर आते हैं हम। एटिकेट्स में सबसे मेन क्या आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका टॉकिंग वे, आप कैसे वॉक कर रहे हो, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, ईच एंड एवरीथिंग आपकी मैटर करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल में जब बोर्ड में आप जाते हो, आपको फर्स्टली जो भी आपके बोर्ड मेंबर जो सेंटर में बैठा होगा, 5 लोग बैठे होते हैं मेनली, जो सेंटर में होगा और जो साइड में होंगे। जो सेंटर में वो आपका चेयरमैन है, तो आपको उनसे पूछनी है। एक ज्योति बैंदा मैम है और बाकी सर है। तो मैम बैठे हो तो मैं कम इन मैम, या मैं कम इन सर, आपको परमिशन लेनी है। सबसे पहले आपको बोर्ड चेयरमैन को जो है उसको विश करना है। उसके बाद अगर कोई फीमेल मेंबर है बोर्ड में, तो पहले उन्हें गुड मॉर्निंग करना है, और बाकी सबके पास आप ऐसे गर्दन से गर्दन हिला सकते हो, सिंपल ऐसे बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड दिस। उसके बाद आप वेट करोगे, स्माइल देनी है। जब तक वो आपको बैठने के लिए ना बोले, आप चेयर की तरफ ना देखोगे और ना ही पूछोगे परमिशन, खुद नहीं आपने पूछनी है। और आपको चेयर की तरफ ऐसे देखना भी नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करके देखते रहें। आपको उनको एक स्माइल देनी है और वहां खड़े रहना है, ठीक है, स्ट्रेट पोजीशन में। उसके बाद जब आपको वो बोल दे कि हाँ प्लीज सिट, उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है। और एक स्माइल आपके फेस पे, बहुत ज्यादा स्माइल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ये भी नहीं होना चाहिए आप बहुत एंगर में हो, स्ट्रेस में हो। बैलेंस एक होना चाहिए कि आपका स्माइलिंग फेस रखना चाहिए। आपका जो ड्रेस होनी चाहिए वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल प्रेस्ड होनी चाहिए, वेल आयरन होनी चाहिए, और किसी भी तरीके का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। शूज और सैंडल्स वगैरह, बेलीज जो भी आप वियर करके जाओ, वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही सबसे पहले आपका चेयरमैन आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, तो आपको उनकी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं है कि उन्हें बीच में बोल देना है, बीच में बोलना स्टार्ट कर दो आप, लाइक मैं अभी बोल रही हूँ, आप बीच में से कोई स्टार्ट कर दो, मेरी बात तो पूरी नहीं हो पाई ना, तो ऑफेंड हो सकते हैं। लेट देम कंप्लीट देयर क्वेश्चंस। उसके बाद अपना आंसर, जस्ट फॉर 10 सेकेंड 5 सेकेंड का टाइम लो। एक थॉट प्रोसेस अपने माइंड में जरूर रखना, एकदम से क्वेश्चन मत स्टार्ट कर देना आंसर करना। फिर उसके बाद टाइम लो, फिर अपना आंसर करो एकदम, और फिर उसके बाद स्टॉप। फिर जब वो कुछ करे, गेस मत करना कुछ भी, अवॉइड गेसिंग एंड हाँ ये मत करना, यस सर, यस मैम, नो मैम, नो सर। आ, जैसे किसी की आदत होती है आ, 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 ये इस टाइप के वर्जन आपको यूज नहीं करनी है। ये आपको कैसे आपको होगा, आपको बहुत फ्लुएंटली बोलना है। आपको लैंग्वेज का ये नहीं करना है कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में ही बोलना है। आप मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हो, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स है वो मोस्टली जो है आपसे हिंदी में ही बात करते हैं। वहां पर कोई भी, अभी तक तो हमारे बैच में ऐसा नहीं है कोई भी जिसका कंप्लीटली इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ हो। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको उस लैंग्वेज में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर आपको कोई पैनल हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो स्मार्ट नहीं बनना है, वहां पर आपको हिंदी में ही रिप्लाई करना है। आप इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स यूज कर सकते हो, लाइक जो जो नॉर्मल टॉक्स होती है हमारी, लेकिन उस टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि आप सामने पूछ रहा है हिंदी में, हम जवाब दे रहे हैं इंग्लिश में। तो उससे ये वो होता है कि सामने वाला ओवर स्मार्ट बन के दिखा रहा है आपको। और ऐसी कोई भी, डोंट यूज absurd लैंग्वेज। ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए। कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं देना है आपको। आपसे कोई पॉलिटिकल आपका व्यू पूछने लगे, वो नहीं देना है। या किसी भी चीज में आपका ऐसा हो जहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो कुछ भी इशू, आपको रिलीजन से रिलेटेड आपको कोई व्यू नहीं देना है। तो इन चीजों से आपको ना बचना है। और मे भी आपको क्या कहता है, आपको ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप बाकी कैंडिडेट से कैसे बिहेव कर रहे हो, तो उस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। आपको वो स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना जो बैलेंस है, आपकी जो इंद्रिय होती है ना हमारी, उस पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। उस टाइम आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी बॉडी, सब पे कंट्रोल होना चाहिए। और आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऐसे पोस्चर में बैठना है
आपके जो हैंड्स होंगे वो आपके थाइस पर ऐसे ही होने चाहिए। फीमेल लाइक ऐसे बैठ सकती है। किसी किसी की आदत क्या होती है, हम बैठे बैठे क्या करते हैं, पैर हिलाते हैं। वो आपको नहीं करना है, उससे पता लगता है कि आप नर्वस हो। और कुछ भी हैंड मूवमेंट आप रख सकते हो, इतनी नहीं कि वो पैनल को ऐसा लगे कि मेरे मुंह पे ही अटैक कर रहा है। तो आप नॉर्मल एक हैंड रखें, जैसे अब मेरी, आप अगर हैंड मूवमेंट अभी नोटिस करना कि मेरी हैंड मूवमेंट कितनी है, मैं नीचे ही नीचे करूं, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपको इस तरीके से आपकी आपकी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए। और जैसे ही उसके बाद हो जाता है, चेयरमैन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, तो आपको सबके जवाब देने हैं। और फिर जब उसके बाद इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो चेयरमैन आपको बोल देगा, ओके यू मे गो नाउ। तो आपको थैंक यू सर करके फिर खड़े होना है। फिर उसके बाद वहां पर थैंक यू मैम, थैंक यू सर, और फिर आपको चले जाना है। और उस टाइम पे मेक श्योर आप पीछे मुड़ के ना देखो। अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो आपके साथ गलती हो गई। बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको चले जाना है। ठीक है। और आई थिंक स्माइल हो जाएगा। बाकी उसके बाद मुझे नहीं लगता बाकी तो कोई एटिकेट्स में इससे रिलेटेड कुछ है। बाकी तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो कि आता नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता, स्ट्रेट अवे सर, सर राइट नाउ आई डोंट नो दिस क्वेश्चन सर, लेकिन मैं इसको जाके सर अभी पक्का जरूर देख लूंगा सर, थैंक्स टू यू कि आपने अभी मुझे इससे अवेयर कराया है। ये मत एकदम से सडनली ऐसे मत बोल देना कि सर आई डोंट नो, सर आई विल ट्राई टू नो, राइट नो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट आई विल ट्राई टू नो, आई विल लुक इनटू इट। कुछ इस टाइप से आपके सेंटेंस होने चाहिए। पता तो तब भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे उनको एक श्योरिटी दे दी ना कि हमारे अंदर एक लर्निंग स्किल्स है, कि अब नहीं आता है लेकिन जाने के बाद से मैं इसको पक्का देखूंगा या देखूंगी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन एक रहता है ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड का बॉयज के लिए ये रहेगा, आपको पैंट शर्ट होनी चाहिए, प्रेफरेबली ये रखना, नेवी कलर की पैंट या ब्लैक कलर की पैंट रखना। और लाइट स्काई शेड होती है या वाइट कलर की, इन कलर्स की लाइट शेड्स में लेना। मोस्टली वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो वो पैंट शर्ट होनी चाहिए, आपके टाई होनी। इफ यू आर कंफर्टेबल इन ब्लेजर तो आप ब्लेजर इन केस आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ओनली पैंट शर्ट में जा सकते हो, लेकिन टाई जरूर होनी चाहिए। टाई बहुत ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए, आपकी शर्ट एक मैचिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए। और हेयर कट जो है आपका होना चाहिए, ये नहीं है कि आप बाल कोई खड़े करके जा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। और कोई भी रिलीजियस सिंबल मत लेकर जाना अपने साथ में। और कोट सूट सबसे बेस्ट रहता है, ब्लैक कलर का रहता है या नेवी कलर का रहता है मेनली। गर्ल्स के लिए रहता है सूट या साड़ी। दुपट्टे को आपको ऐसे सेट करना है, कॉटन का दुपट्टा ले लेना, और साड़ी जो है आपकी सेट होनी चाहिए। हेयर लूज भी रख सकते हो फिर कंफर्टेबल, ये नहीं है कि आपका टोटली टाइम ऐसे बालों में हाथ जाए। इस टाइप की आपकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपली वहां पर वेयर करना है, और एक स्मॉल लेकर या क्लच कर सकते हो या पूरे जो हेयर है टाई कर सकते हो। और ऑर्नामेंट्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपके इयररिंग्स नहीं होनी चाहिए, कोई पिन नहीं होनी चाहिए, कोई बैंगल्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑर्नामेंट अलाउड नहीं होता है। और सिंपल लाइट कलर में साड़ी लेना कॉटन की, या शिफॉन में, किसी भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और आपको ड्रेस वो लेनी है जिसमें आप कंफर्टेबल वॉक कर सको। ये ना हो कि आप, अगर आप सूट में कंफर्टेबल हो तो सूट पहनो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हाँ हमें साड़ी में ही जाना है। साड़ी में कई बार क्या होता है, गर्ल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो इजिली वॉक नहीं कर पाती। तो आपको सिर्फ अपनी कंफर्ट पे जाना है। ड्रेसिंग सेंस वहां पर सिर्फ ये आपकी अलाउ होगी कि आपने उस ड्रेस में आप कंफर्टेबल, आपके पास हो या नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी उसमें कितनी है कितनी नहीं। और हील्स अगर आप पहनते हो तो जो आपके शूज है और जो भी आपका फुटवेयर है वो अच्छी क्वालिटी का लेना, कि वो आवाज ना करे। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हम शूज में जाते हैं या फुटवेयर हील्स होती है गर्ल्स की, तो वो आवाज करती है चलते हुए।
तो वो आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल साइलेंटली आपको करना है और उस टाइम पे अपने माइंड को इतना प्रोएक्टिव रखना है कि आपने जो जो भी हुआ ना आपसे वो सब भी पूछ सकते हैं कि हाँ आप आए थे, किससे मिले आपने, और कुछ ऐसा इंसिडेंट पूछ ले, अभी आप आ रहे थे, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। लाइक कि उससे पहले वाले रूम में कोई था क्या, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो एचपीएससी के बोर्ड मेंबर्स हैं, एक आनंद शर्मा सर है, पवन जी हैं, आनंद, और एक ऐसे ही कुछ है, राजेंद्र सर, ज्योति वैंदा मैम और आलोक वर्मा चेयरमैन है। इनके बारे में इनका एक बेसिक देख लेना कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे पवन सर लॉ से बैकग्राउंड से, तो वो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और अपनी हरियाणा जीके पे कमांड बहुत अच्छी रखना, क्योंकि हरियाणा जीके से रिलेटेड चेयरमैन क्वेश्चन पूछता है। मुझसे मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो भी लेटेस्ट चल रहा हो, जैसे मेरे से मिलेट्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं बॉटनी मेरा ऑप्शनल था, और मिलेट उस टाइम पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था ये, तो इसलिए पूछा गया था। तो जो भी लेटेस्ट इश्यू चल रहा है ना, बेसिक जरूर कर लेना अपने ऑप्शनल का। बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम सोचते हैं कि बेसिक कौन पूछेगा, तो डिपेंड करता है इंटरव्यू के मोड पे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। पॉलिटिकल अभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनका देख लेना कि हाँ हाँ ये। और जहां भी फैक्ट्स आ जाए ना, फैक्ट्स में तुक्के मत मारना, तुक्के मारोगे फंस जाओगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हम सोचते हैं कि हाँ ये, चलो भाई क्या देते हैं गैस वर्क, कोई गैस वर्क नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ह्यूमन है, मशीन नहीं है। हमारी भी एक टेंडेंसी है लर्न करने की। फैक्ट नहीं आता, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, सॉरी सर, आई डोंट नो। सिंपल, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है वहां पे। ठीक है। अभी तक इससे रिलेटेड, अभी तक आपके कोई भी मन में क्वेरी हो मुझे बताओ, फिर उसके बाद मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताती हूँ। क्योंकि मेरे बैच में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अगर जिसने मेरी क्लासेस अटेंड की हो, मेरे लोएस्ट मार्क्स हैं। मेरी बहुत ज्यादा ग्रिलिंग हुई थी, जिसका रीजन मुझे आज पता चला है, मुझे कल पता लगा है कि मेरी ग्रिलिंग क्यों हुई थी। ठीक है। अभी मुझे कल, मैं अपने, हम जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, डीसी सर के साथ बैठी थी, तो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, सर मेरे इंटरव्यू में ऐसे ऐसे हुआ था। देन आई गॉट टू नो कि मेरे साथ ग्रिलिंग क्यों हुई थी। सेकेंड थिंग, ग्रिलिंग हो जाती है तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है, वो आपको गलत बोलेंगे तो उस टाइम पे आपको कैसे मैनेज करना है, तो वो सब चीजें मैं भी आपको बताती हूँ। और मेंस के भी हाफ पे भी आप क्लियर कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ आपके सामने। हमारे बैच में हम 3 हैं जिनके बहुत कम मार्क्स है। अदरवाइज अगर हमारी सोशल स्किल्स देखोगे आप, और चीज में देखोगे, हम उतने मार्क्स लेने वाले डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि हमें पता होता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। ड्रेस कोड के रिगार्डिंग हो गया, या एटिकेट से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा है तो बता दो। मैम आपने हरियाणा जीके बताया, वो मतलब किस डेप्थ तक करना है? या डेप्थ का तो ये देखो, मोटा मोटा आपको हरियाणा के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। आपको डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट के पास ये मैप जो है ना आपके माइंड में होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, इनमें जाके, और राज्यसभा में अब हमारी कितनी सीट्स हैं, और राज्यसभा के कौन कौन मेंबर है, लोकसभा के कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो अरिहंत की बुक आती है ना वो बहुत है। बाकी सर ने ना, मैंने तो सर की पीडीएफ पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं। तो सर जो भी नोट्स देंगे ना वो मोर देन सफिशिएंट है हरियाणा जीके के लिए। बजट कर लेना, बजट में कई बार फैक्ट्स पूछ लेते हैं। ओके मैम। सर आप दे रहे हो इनको हरियाणा जीके? हाँ, ही ना कंप्लीट है ना, हरियाणा जीके मैप वैप सब दे रहे हैं इनको, कुछ हरियाणा छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो बजट सर से वो लेके मोर देन सफिशिएंट है, मैंने वही की थी आपके वाली। और हाँ बाकी ढाका सर ने पढ़ाया था वो किया था, उसके एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया था हरियाणा जीके। हाँ, इनकी वो हरियाणा की क्लास भी लगवा देंगे, एक वो भी हो जाएगा। हाँ जी, और हरियाणा के इश्यूज कर लेना, सेक्स रेशो से रिलेटेड कर लेना, ये स्टेबल बर्निंग का कर लेना, एट प्रेजेंट नू वाला इवेंट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम वाला काफी हुआ था, क्लैरिकल स्ट्राइक हुई थी अभी, ये इशू कर लेना। और अभी पैडी का सीजन आने वाला है। 1 ऑफ अक्टूबर से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट है, तो पैडी से रिलेटेड कर लेना कि हमें क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स आएंगी।
विंटर आ रही है, मानसून का चेंज हो रहा है, अभी एट प्रेजेंट बारिश हो रही है। ये कुछ लेटेस्ट इशू चल रहे हैं। G20 को बहुत अच्छे से कर लेना। G20 अभी लेटेस्ट हुआ है, इसमें हरियाणा का देख लेना क्या क्या था। मीटिंग्स हुई है क्या हरियाणा में? कोई गुड़गांव में G20 सबमिट हुआ था, हमारी भी ड्यूटी लगी थी। तो ये सारी चीजें कर लेना, G20 को बहुत अच्छे से करना। G20 से क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर। ओके। और बाकी तो जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं वो ही रहेंगे। मैम लैंग्वेज का थोड़े बताओ कि हिंदी में बोलना है इंग्लिश में उधर। जैसे पिछली बार इंटरव्यू दिया था वो आप जिस पूरा भी इंग्लिश में दिया लैंग्वेज था। में कर, और इंटरव्यू ने क्वेश्चन किस उसमें किए थे? मैम पूरा इंग्लिश में गया इन था विच मेरा। लैंग्वेज देवर आस्किंग? नहीं नहीं, देवर इंटरव्यूअर आस्किंग किस इन बोर्ड इंग्लिश। मेंबर किस लैंग्वेज में? हाँ मैम तो इंग्लिश इंग्लिश में ही में। पूछ रहे थे वो। यू वर यू वर कंफर्टेबल इन इंग्लिश? यस मैम आई वाज एबल टू गिव द आंसर्स प्रॉपरली। हाँ ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो देन इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी फ्लुएंसी नहीं है, वो वाली स्किल्स मत दिखाना कि यार जो फ्लुएंसी होती है हरियाणा वालों के साथ हम भी टैकल करते हैं। सर आई एम दिस, आई एम गोइंग टू दिस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, हरियाणा से आ रहे हो आप, यहाँ पे आपके लैंग्वेज टेस्ट नहीं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वो नहीं है। अपना मिक्स लैंग्वेज यूज करो, इंग्लिश भी यूज करो, हिंदी भी यूज करो कंफर्टेबली। आप जिस भी लैंग्वेज में, आपको सिंपल सी बात है, अपना क्वेश्चन जो आपका आंसर है, जो आप कहना चाह रहे हो, उस बात को कम्युनिकेट करना है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। आपको टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वन वे नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है, आपको पता नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, सॉरी सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सर तो सिंपल सी बात है कि इंटरव्यू का आपकी बात समझ में आनी चाहिए और आपकी लैंग्वेज ऐसी लगनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज आपकी बॉडी का साथ दे रही है। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा लगे कि फॉर्मेलिटी टाइप हो। जो आप बेसिक हो ना, वो आपको लगना चाहिए वहां पे। अगर आपका मिसमैच हो जाएगा ना, वो एक सेकेंड में पकड़ लेते हैं। लाइक जैसे हरियाणा में क्या होता है, हमारा हरियाणवी टच जरूर आता है, लेकिन जो हिंदी बोलते हैं उनका नहीं आता। तो कोशिश ही मत करो ना कुछ और बनने की। आपके पास 15 से 20 मिनट है, 15 से 20 मिनट में 5 लोग सामने बैठे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आपके वो ईच एंड एवरी मोमेंट को नोटिस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको इस तरीके से करना है कि आपकी जो वर्ड्स है ना, वो एक्शंस में रिपीट होने चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछेगा, बाकी लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन नोटिस करेंगे। आप उस टाइम 360 डिग्री से नोटिस हो रखे हो। आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपके कपड़े साफ सुथरे हैं नहीं है, आप लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हो, आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। जैसे अभी आपने मेरे को ये लाइन बोली, मैम आई वॉज एबल टू आंसर, तो ये फ्लुएंसी नहीं थी इंग्लिश में। सॉरी टू से दिस, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। एक फ्लुएंसी ओके होती मैम। है। तो इस तरीके मैम से वो आपको ना, कुछ आपकी बॉडी आपके साथ होनी चाहिए। यू मैम वो गॉट माई प्रेफरेंस पॉइंट? पूछेंगे क्या? पहले प्रेफरेंस पूछेंगे क्या कि नहीं किस नहीं लैंग्वेज में देना है? नहीं, अब वो कई बार पूछ भी लेते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन पर रहता है कि वो पूछ भी लेते हैं, वो नहीं भी पूछते। उनका यही रहता है कि हाँ भाई ठीक है। वो वैसे तो मोस्टली क्या रहता है, हिंदी में स्टार्ट करते हैं, हिंदी में स्टार्ट करे, हिंदी में दे दो। अगर स्टिल इंग्लिश में कर रहे हैं, आप हिंदी में जवाब दे दोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ पूर्व इंग्लिश में पूछ, हिंदी में पूछना शुरू कर देंगे। मोस्टली कैंडिडेट वो ही रहते हैं जो हिंदी में जवाब देते हैं, और मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं सभी। ओके मैम। अपना कंफर्ट आपको देखना है। कभी आप ना एक काम करना, आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप इस टाइम ना सब लोगों से बात करो, खुद से बात करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद से बातें स्टार्ट करो। आपकी फ्लुएंसी नहीं आ रही है, बातें करो। मतलब आपका इंट्रो आपको रेडी करना है, और आपका जो इंट्रो रहेगा, आपको विदाउट रिवीलिंग योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट ऐसे रेडी करना है। तो सिंपली आपको स्टार्ट कैसे करना है? सर आई हैव कंप्लीटेड माय 10th 12th अगर बताएंगे तो ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दिस, एंड आफ्टर दैट आई हैव डन दिस एंड माय हॉबीज आर दिस। हॉबीज पे अपनी क्वेश्चंस रेडी कर लेना। हॉबीज ऐसे मत लिख देना कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने कुकिंग डाल दी, उन्होंने किसी चीज का पूछ लिया, मुझे मुझे तो कुकिंग का पता ही नहीं है।
हॉबीज एक रखना, लेकिन वो ऐसी रखना कि जिसपे आप, अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप उसको टैकल कर सको, क्योंकि वो कुछ भी पूछेंगे। जैसे मेरी हॉबी है राइटिंग पोयम, तो मैंने उसमें ये नहीं लिखा पोइट्री, मैंने उसमें लिखा राइटिंग पोयम। तो मैंने अपनी 2 से 3 पोएम्स याद कर ली थी कि मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी पोयम सुना दूंगी। और मैंने उन पोएम्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रही थी कि जो अगर मुझसे पूछ लिया मुझे तो ये सुनानी है जी, बस। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पूछा। लाइक जैसे बहुत कॉमन सी ये हो जाती है कि हम प्लेइंग क्रिकेट बोल देते हैं, तो क्रिकेटर्स का नाम पूछ लेंगे, अभी मैचेस चल रहे हैं, वर्ल्ड कप हुआ है, इनके रिगार्डिंग पूछ लेंगे। डांस से रिलेटेड है, किसी भी डांसर को, कथक को, किसी भी तरह की डांस की फॉर्म, क्लासिकल डांस है, हिप हॉप है, किसी को भी उठा के पूछ लेंगे। कुकिंग में आपसे किसी भी शेफ का नाम पूछ लेंगे, और आपसे किसी भी डिश के इंग्रेडिएंट्स पूछ लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अपनी हॉबीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपका इंट्रो होना चाहिए। जैसे मेरा इंटरव्यू जो स्टार्ट हुआ था, विदाउट इंट्रो स्टार्ट हुआ था, तो मुझसे इंट्रो नहीं पूछा था। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप इंटरव्यू चाहते हो आपको उसी तरीके से होगा। मैंने अपने आप को हर तरीके से रेडी किया था कि हाँ, मुझे पता था कि इंटरव्यू विदाउट इंट्रो भी स्टार्ट हो सकता है और विद इंट्रो भी स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जाते ही मेरा, अच्छा हाँ, जो आपको टोकन नंबर मिलता है, टोकन नंबर पे आपको क्वेश्चन हो सकता है। लाइक मेरा टोकन नंबर था 911। तो मुझसे जाते ही मैं गई, 6 लोग बैठे थे, और अपना आराम से वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, और कहते 911, कहते कुछ है इस नंबर में। और मैं बाहर बैठे हुए, मुझे ध्यान आ गया था, 911 क्लिक करते 9/11 होता है। मैं कैसा टेरर अटैक हुआ था। फिर उसके बाद कहते इसमें और कुछ भी कुछ हुआ था। तो एक आध चीज और मैंने फिर कहते, वो मैं उसमें वुमेन थी। तो वो कहती आ, आपका इसमें कुछ वुमेन से रिलेटेड है। मैंने कहा मैम, इतना मुझे पता है कि जो ये नंबर है ना, ये वुमेन हेल्पलाइन में यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ यूएस में रिलेटेड है। मैंने कहा सर मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। और उन्होंने फिर बताया कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर है यूएस में। तो इस तरीके से आपसे हो सकता है अपने टोकन का ध्यान रखना। कुछ भी इवेंट याद आ जाता है वो ध्यान रखना। आपको कोई भी नंबर अगर मिल रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, क्या पता आपका रोल नंबर पूछ ले वहां पे। वैसे रोल नंबर यूजुअली वो पूछते नहीं है, आपके टोकन नंबर पे ही वो नंबर देते हैं। तो कई बार किसी भी आप वो कोशिश करेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछने का, आपका नाम पूछने का। आपको नहीं बताना है। इन केस वो अगर कहते हैं तो आपको पहले तो यही कहना है कि सॉरी सर, आई एम नॉट अलाउड टू रिवील द डिस्ट्रिक्ट। इन केस अगर वो पूछते हैं, ठीक है सर बता दो, सिंपल सी बात है। ज्यादा उनके साथ बहसबाजी में मत आ जाना कि नहीं सर, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस मत बताने बैठ जाना। यूजुअली हम ये सोचते हैं कि हम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई और क्वेश्चन, और फिर हम स्ट्रेस इंटरव्यू पर आते हैं। मैम अचीवमेंट्स में क्या करें, मतलब कुछ करना है इसका जैसे अचीवमेंट उसका में अगर आपने कोई स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ गए हो, जैसे मैं अपना बता सकती हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैंने उसमें ऐड किया था। और मेरे पास अचीवमेंट थी कि मैंने स्टेट लेवल बेस्ट स्पीकर का अवार्ड लिया हुआ था। मैं एनएसएस की मेंबर थी। मेरे पास कई सारी अचीवमेंट थी, तो मैंने ऐड की थी कि गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, और स्टेट लेवल पर बेस्ट स्पीकर का मिला हुआ है मुझे। और मेरे को सर, आई वाज अ मेंबर ऑफ एनएसएस फॉर 2 इयर्स। मैंने एनएसएस के रिगार्डिंग भी पढ़ लिया था, बेस्ट स्पीकर के बारे में पूछ लिया था, तो मुझसे ये कह सकते थे कि किसी चीज पर कुछ स्पीच देकर दिखाओ, कोई रैंडम टॉपिक प्रिपेयर करके दिखाओ। तो वो स्किल्स आपके अंदर उस टाइम पे होनी चाहिए। गोल्ड मेडलिस्ट हो तो ये तो मोस्टली मिल जाते हैं, क्योंकि इस लाइन में वही आते हैं जो अच्छे पढ़ रहे होते हैं। एक दो सॉरी, एक दो अचीवमेंट आप बता सकते हो, ज्यादा मत बताने बैठ जाना, उनको लगेगा कि ये तो अपनी शो ऑफ करने आ रहा है। बेसिक बेसिक से बता देना। अगर हाँ कोई स्पोर्ट्स से हो तो वो जरूर बता देना अपनी, कि हाँ मैंने स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है। डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे अगर कुछ किया है ना, तो वो मेंशन करना अच्छा रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल था मेरे उस पास वक्त। एक और अचीवमेंट थी, मैं एक ऑथर थी एक बुक में, तो मैंने वो भी मेंशन की थी।
तो कुछ इस टाइप की अचीवमेंट हो, मैंने तो ये मेंशन की थी। बाकी आप देख लेना, आपके पास अपने अपने फील्ड में अपने अपने एरिया में जो भी रहता है वो मेंशन कर देना। मैम एकेडमिक अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं? नहीं नहीं, एकेडमिक में अगर आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, जैसे गोल्ड मेडल लिए है, यूनिवर्सिटी टॉप की है, तो ये कर देना, वरना तो बाकी तो कुछ नहीं। मैम अगर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है तो क्या मेंशन कर सकते हैं? आपने अपनी पीएचडी मेंशन की हुई है उसमें? पीएचडी नहीं मैम, मेरे एमटेक के टाइम पे 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे मेरे। एमटेक मेंशन की हुई है आपने? जी जी जी। हाँ तो ठीक है, मेंशन कर देना, लेकिन मेंशन तब करना अगर उन रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पता हो। काउंटर ठीक है। क्वेश्चन होंगे। जी जी। प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको कि रिसर्च कोई भी पेपर है उसको पब्लिश कराने का क्या ओके। प्रोसीजर होता है, उसको प्रिपेयर करने का क्या क्या होता है। और ठीक उससे है। रिलेटेड कई बार और चीजें पूछ लेते हैं, ये ट्रेडमार्क पूछ लेंगे, जी। राइट्स पूछ लेते हैं, तो ये सब चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मैम। तो इससे सराउंडिंग जो भी एरिया रहेगा और आपका जो भी टॉपिक रहा, आपने वही टॉपिक पे चूज किया, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस फिर आप रेडी रखना। जो भी आप वहाँ करोगे ना, अगर जी आप किसी चीज के बारे में कुछ भी मेंशन कर रहे हो, आप तभी बोलना उस चीज के बारे में जब आपको पता हो, क्योंकि जी। वो आप जो बोलोगे ना, आप उसी से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे ओके। मेरा पूरा इंटरव्यू था मिलेट्स और एनपीए के अराउंड ही था। जी मैम, आपका भी पवन घुस सर का घुस बोर्ड के था क्या? क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मेरा आनंद शर्मा का था। ओके मैम, एक्चुअली मेरे मेरे भी काफी कम मार्क्स थे। आई गॉट ओनली 28 मार्क्स। और अभी बीडीपीओ मुझे मिला था लास्ट सिलेक्शन में। मेरा एक्चुअली ओके, पवन सर तो का ज्वाइन बोर्ड नहीं था किया पीटी। आपने बीडीपीओ? वो मैम किया हुआ है एक्चुअली। मैं अभी सोना गुरुग्राम में पोस्टेड हूँ मैं अभी। ओके ओके। जी। ठीक है मैम, थैंक यू, ये पूछना था मुझे। ओके, और की मैम कोई जैसे क्वेरी किसी की? कई बार पूछ लेते हैं मैम कि अभी क्या कर रहे हो, जैसे 2-3 साल से ड्रॉप ईयर है, तो एडमिशन ले रखा है वो बताना है, या फिर एडमिशन जैसे ऐसे ही ले लेते हैं, कई बार एमए में ले लिया या फिर कोई लॉ में ले लिया एडमिशन, लेकिन तो मेंशन करना है या नहीं करना हो? देखो, अगर वहां पे वैसे वो यूजुअली क्वेश्चंस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये कह दो कि सर ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ कुछ, तो मेंशन कर दो, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जैसे मैम, मैंने आपने किया एमए था भी क्या की हुई है मेंशन? और मेरी लॉ, मैंने नहीं किया था मेंशन, मेरे से तो इंट्रो ही नहीं पूछा ना। तो अच्छा। मैंने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन तक मेंशन किया है, मैंने अपनी एमए मेंशन नहीं की, मैंने एमए की हुई है। और अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं लॉ कर रही थी, मैंने लॉ भी मेंशन नहीं की, ना मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन किया, ना मैंने लॉ मेंशन किया। सिंपल मैंने यही मेंशन कर रही थी। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं एसएसबी के लिए गई थी, मैं सीडीएस क्वालिफाइड हूँ। और अपना ये अचीवमेंट सर, उसके बाद कुछ ये था अपना, ये जैसे इस टाइप का कुछ बोल दो कि सर अपनी इनकम के लिए हम क्या कर रहे थे, होम ट्यूशंस ले रहे थे सर, बच्चों को पढ़ा के अपना गुजारा हो रहा था। उसके बाद साइड बाय साइड सर प्रिपरेशन कर रहे थे, काफी ट्राई कर इस बार लकीली जस्ट आपकी वजह से शायद कुछ हो जाए इस बार। लकीली आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस बार मैं लिस्ट में हूँ, बस। मैम सेलेक्टेड हो उनको तभी कोई बताना है ऐसा या फिर एरिया ऐसे भी? ही मत दो। नहीं, अगर आप सिलेक्ट हुए हो, अगर पहले आप पहले सिलेक्ट हुए हो, जैसे आप एसएसबी का बता रहे हो, तो एसएसबी दी है 3-4, वो बतानी है या फिर सेलेक्ट हो तभी बतानी है? नहीं है सर अपीयर फॉर एसएसबी, नहीं, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। देखो, उनको ज्यादा चीजें मत दो अपने बारे में, जितना दोगे वो उतने क्वेश्चंस करेंगे। यस मैम। आपको सिर्फ उतनी ही अपनी इंफॉर्मेशन देनी है जितने पे आप, अगर वो क्वेश्चंस करते हैं तो वो आप आंसर कर सको। अब जैसे मेरा था, मुझे पता था, मैंने एमए की है, लेकिन मैंने इग्नू से की है, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ पेपर दे रही थी। मुझे पता था अगर मुझसे पूछ लिया, भाई मुझे नहीं पता होगा, मैंने मेंशन ही नहीं किया। मैं लॉ कर रही थी, मैंने कहा लॉ में पूछ लेंगे, पता नहीं क्या क्या पूछ के बैठ जाएंगे, मैंने मेंशन ही नहीं किया। तो ऐसी चीजें आपको मेंशन करना है कि भाई हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ। इंटरव्यू सिंपल, यही एक खेल है।
कि आप वहां पे कैसे अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, सामने वाले को कैसे इम्प्रेस कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू, सबसे मेन। मैं अपना बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। उसके बाद आप लोगों को शायद खुद रीजन पता लग जाएगा। मैं गई, मैं बहुत चिल माहौल, चिल थी एकदम। मैं एकदम बहुत बड़ी से स्माइल लेके, हाँ भाई मैंने एंटर कर ली। वो उनका भी बहुत कोजी एनवायरनमेंट आपको देंगे, इतना ऐसे सूदी फील कराएंगे आपको कि जैसे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, हम तो सिंपल से बात करने के लिए बैठे हैं। गई, उन्होंने कहा 911 है, मैंने कहा जी सर 9/11 को सर टेरर अटैक हुआ था। एकदम से बता दे, कहते हैं आप तो पहले, मैंने कहा सर बाहर बैठ के मेरे को ध्यान आ गया, तो मैंने जैसे नंबर देखा मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको लगा ये तो बड़ी चिल है, मेरे से इंटरव्यू ठीक है, हरियाणा जीके को मैंने बता दिए। मुझसे मिड डे मील मिलेट्स पूछा, मैंने बता दिया। फिर मिड डे मील पे आगे मैंने वो बता दिया। उसके बाद उसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस हो गए। फिर मुझसे एनपीए पे हो गया, एनपीजी भी बता दिया। मुझसे बॉटनी का बेसिक पूछना शुरू कर दिया। मुझसे बेसिक पूछा कि बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं बॉटनी की स्टूडेंट थी, मैं बॉटनी में जवाब दे रही हूँ, लेकिन वो पूछ रहे थे मुझसे जूलॉजी का। तो मैं फिर कहते, मैं हम प्लांट्स की नहीं पूछ रहे, हम तो ह्यूमन बॉडी की पूछ रहे हैं, मैंने वो बता दिया। उसमें मेरे से क्या इन्होंने स्टार्ट किया, नहीं नहीं ये नहीं है। मुझे क्या किया उन्होंने, कंफ्यूज करना स्टार्ट किया। कंफ्यूज कैसे, नहीं नहीं ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हो सकता है, अरे नहीं नहीं प्रोटीन कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो सकता है। मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया, मैं खुद में कंफ्यूज ही हो रही हूँ कि मैं अपने, मैंने कहा नहीं सर, एज पर माई नॉलेज मुझे इतना ही पता है, बाकी अगर रेस्ट आई विल नो अबाउट इट। तो वो मेरे को करते रहे करते रहे करते रहे, मैं अपने आंसर पे, मेरे को जितना पता था मैं अपना बताती रही। मैंने कहा सर एज पर माई नॉलेज आई नो ओनली दिस, इन केस अगर ऐसा कुछ है आई विल क्लियर अबाउट इट। ठीक है। उसके बाद एक मैम ने मुझसे सिचुएशनल पूछ लिए। वो भी क्या करते रहे, मेरे को मतलब इस तरीके से उन्होंने किया कि मेरा पेशेंस लेवल वो चेक कर रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे अंदर ही अंदर हो रहा था, मेरी बॉडी से हीट निकल रही थी कि क्या हो रहा है ये। लेकिन स्टिल मैंने क्या मैनेज किया, अपने फेस पर एक स्माइल रखी। क्योंकि जहां पर आपने गुस्सा दिखा दिया, ऐसा मन हो रहा था उन्होंने मुझे कह रहे कुछ नहीं आता जाता आपको, ये तक उन्होंने बोल दिया। स्टिल मैंने उस बात को चुपचाप सुना और एक स्माइल रखी फेस पर। अगर उस टाइम पे क्या होता, हम गुस्सा करते अरे क्या है ये, गुस्सा कर दिया निकल जाओ। और उसके बाद आपको ये क्या करते हैं, आपको ऐसे फंसाएंगे आपके ही आंसर्स में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि आप अपने आंसर्स के लिए कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना श्योर हो। जहां आपने अपना आंसर चेंज किया वहां वैसे ही खेल खत्म। क्योंकि इस बार बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इंटरव्यू में बहुत, मेरे 32 मार्क्स थे, और वो क्या कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे जान जान बूझ के। तो उस चीज को आपको मैनेज करने के, अपने पेशेंस लूज नहीं करने हैं आपको किसी भी तरीके से। आपको बैठे ही रहना है, स्माइल करना है, सॉरी सर, सॉरी सर। आप सॉरी कहने में हेजिटेट मत करना, सॉरी कह रहे हो इट्स ओके। सॉरी कह रहे हो ना, किसी का मर्डर तो नहीं कर रहे ना। नहीं आता तो ठीक है, नहीं आता, आई विल नो अबाउट इट, सिंपल सी बात है, लर्निंग स्किल्स है हमारे में। सॉरी कहना भी सबकी बस की बात नहीं होती, हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हम उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, गर्ल्स के साथ सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, वो रोने लग जाती है। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैंने देखा एक लड़की जो थी, एक कैंडिडेट, वो इंटरव्यू पैनल से आ रही थी और वो शी वाज क्राइंग लिटरली। मतलब उसको देख के एक बार, एक पल के लिए मेरे मन में भी ऐसा हुआ कि वाई इज शी क्राइंग। मतलब एक हो जाता है, वो चीज आपके नहीं हो क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हो आप सिचुएशन बहुत आएगी जो आपको हैंडल करनी है, स्माइल रखनी है फेस पे, करना है, ठीक है। जो कह रहे हो इट्स ओके, इट्स फाइन। जो भी कह रहे हो, आज तो भैया आप मेरा सर भी फोड़ लोगे, मैं तब भी कह दूंगी इट्स ओके। आपको इस तरीके का अपना पेशेंस लेवल आपको हैंडल करके जानना है। वो सामने क्या करेंगे, आपकी खाएंगे, आपसे पानी तक नहीं पूछा जाएगा बहुत बार। और जब आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा ना, स्ट्रेस होगा, दे विल ऑफर यू वाटर। अगर आपको लगता है कि आप पानी पी के चिल हो जाओगे, जस्ट टेक अ सिप। ये मत करना पानी लेके एकदम से पूरा पी जाओ, जस्ट टेक अ सिप पहले तो, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है। अगर इन केस स्टिल लगता है नीड है, एक सिप लेनी है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है। और अपनी बॉडी की मूवमेंट में स्टार्ट कर देना कि भाई हम तो पेशेंस लूज कर रहे हैं। बिल्कुल वेल सेटेड ऐसे ही रहना जैसे आप बैठे थे। उसके बाद सॉरी सर, स्माइल रखना,
बस। और इतनी भी स्माइल मत देना कि हाँ मैंने तो गलती कर रही हूँ, और हम उसको हाँ सर, हाँ सर, ये वाला मत करना। आपके चेहरे पे एक ये भी होना चाहिए, सब कुछ जो खेल है ना आपके एक्सप्रेशन का है, कि आपको क्या करना है कि हाँ मेरी मिस्टेक हुई है, ओके सर, मैं इसको आई विल करेक्ट अबाउट इट, ठीक है सर, हो गया। लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, एग्रेशन नहीं आना चाहिए, फेस पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए, शॉक में नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, जी मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा आपको एनवायरमेंट वहां पर ऐसा नहीं करना है कि मैं तो जी पता ही नहीं, सर राइट आप नॉट एबल टू रिकॉल इट। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने गलती की, मैं जैसे मैंने मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया, चेयरमैन ने बोल दिया, मेरा 20 मिनट 25 मिनट के अराउंड इंटरव्यू चला था। चेयरमैन ने बोल दिया ओके यू मे गो नाउ, योर इंटरव्यू इज कंप्लीट नाउ, और योर इंटरव्यू इज ओवर। मैं चले गई, मैंने थैंक यू बोल दिया। मैंने जो बड़ी मिस्टेक की, मैंने थैंक यू बोल के खड़े होके जो थैंक यू बोलना था ना, वो थैंक यू नहीं बोला। तो उस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो एक मुझे बोलना था, एक विश करना था, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। और मेक श्योर जब जिस टाइम अगर आफ्टरनून में हो तो गुड आफ्टरनून, डोंट से गुड मॉर्निंग, ये बहुत ब्लंडर होता है। जब भी आपके इंटरव्यू जाने हो, वॉच में टाइम जरूर देख लेना, वहां पर कोई ना कोई आपको मिल जाता है टाइम के लिए। कई बार क्या होता है 11:50 पे आपको बुला लिया गया, लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट होना है 12 बजे, तो गुड आफ्टरनून, डोंट से गुड मॉर्निंग, ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़े वाला। तो वो खड़े होके आपको लाइक, जैसे ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मेरी मूवमेंट देखना, ओके आप मेरे सामने हो, थैंक यू सर, चेयर ऐसे करना है, साइड में आके थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड स्ट्रेटली आपको चले जाना है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको अपना बिहेवियर वहां पर, जो आपको सिर्फ अगर आपने अपनी सेंसेस उस टाइम पे कंट्रोल कर ली ना, तो ये समझ लेना इंटरव्यू आपके फेवर में था। अदरवाइज जो है ना, सिर्फ यहाँ पर अभी 61 तुम कैंडिडेट हो, तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो चुका है, सारा जो अभी गेम है ना वो सिर्फ रैंक का है, किसकी रैंक क्या आती है, किसको एग्जीक्यूटिव मिलना है, किसको क्या मिलना है। तो जो बहुत एक रहेगी, और उसके बाद एक सामने वाले को अब मुझे अपनी एक गलती का एहसास भी है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब आप फील्ड में आओगे ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इस माइंड में इतना स्ट्रेस होता है ना, आपको रात को नींद नहीं आती, लेकिन स्टिल आपको फिर सुबह उठ के फिर आपको ऑफिस में जाना है, और वहां पे पब्लिक डीलिंग करनी है। वो आपके पेशेंस लेवल क्यों चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है, पब्लिक आई है आपके पास, पब्लिक बड़ा उल्टा भी बोलेगी, आपको धरने पे भी आएगी, धरने पे आएंगे हम, कोई बहुत ऐसा होगा, एग्रेसिव होगा, वो जाके पब्लिक पे कह देगा उनको मारो पीटो भगा दो। ऐसा नहीं करना है ना हमें, उनको पेशेंटली हैंडल करना है, स्माइल से, हाँ जी मैं देखूंगा इस मैटर में, हाँ जी मैं कर दूंगा ये बात, टेंशन में, तो सामने वाले से आपने प्यार से बात कर ली, आधा मैटर तो वहीं पर सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रेस इंटरव्यू है ना अपना हैंडल करना है। जहां पर आप फंस जाओ, गैस करने की कोशिश गलती से भी मत करना, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके गेम में फंस चुके हो। आर्ग्यूमेंट्स में मत आना, गलती से भी अपने आप को ओवर स्मार्ट मत दिखाना। यूजुअली क्या करते हैं, हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं, ईगो मत दिखाना प्लीज। उस दिन के लिए अपनी ईगो को अपने घर छोड़कर जाना, ईगो है या सिलेक्शन हो जाएगा, जितनी मर्जी ईगो दिखा लेना, ठीक है। उस दिन ईगो मत दिखाना, इंटरव्यू को पता होता है कि किसके अंदर ईगो है किसके अंदर नहीं है, आपकी ईगो पे हर्ट करेंगे। ईगो पे हर्ट करे तो सिंपल सी बात है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं छोड़ना है, जहां फंस जाओ वहां सॉरी कहना शुरू कर दो। सिंपल सा फंडा है, सॉरी जो है ना हर बात का सॉल्यूशन है। आपने अगर आर्ग्यूमेंट कर दिए, 2 घंटे इंटरव्यू चलेगा और मार्क्स वो 20 से भी कम दे देंगे, उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आपने इतने कम मार्क्स क्यों दिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिलेक्शन आपको चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपका सिलेक्शन हो या ना हो। और बाकी पेशेंस आपको अपने रखने हैं। थोड़ा सा भी अगर लगे कि आपको लगता है कि बीपी डाउन चला जाता है, तो इंटरव्यू से पहले चॉकलेट ले जाना, चॉकलेट खा के इंटरव्यू में चले जाना। कुछ भी ऐसा लगता है, पानी पी के जरूर जाना इंटरव्यू में पहले ही, वहां पे कोई ना कोई पियोन होता है, वो आपको पानी ऑफर कर देता है, तो एक पानी पी लेना जाने से पहले। और गेट को पोलाइटली बंद करना है, पोलाइटली आपको अंदर जाना है, और बहुत पोलाइटली आपको जवाब देना है। आपकी बातों में कोई
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एटीट्यूड में बोल रहे हो, आप ईगो में बोल रहे हो, आप बहुत नर्वस होके बोल रहे हो। आपको बहुत एक जनरल कन्वर्सेशन करके आनी है। लाइक मुझे मेरे कजन ने समझाया, इज एन आईएएस ऑफिसर। कहते तूने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? मैंने कहा हाँ जी भैया किया है। कहते बात की है उनसे? मैंने कहा हाँ जी। कहते इंटरव्यू में जाके तेरे को बस वही करना, बातें मार के आनी है। कहते अगर वो तूने कॉन्फिडेंटली बातें मार ली ना, गलती भी होती है, सॉरी भी क्या देना है, हाँ ठीक है, मूव ऑन भी करना है। तो उस टाइप से आपको बहुत सूदिंग रहना है। वो आपको ऐसा फील कराएंगे, एक पल के लिए तो आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। तो उनके साथ इतना चिल मत हो जाना। हाँ भाई, हाँ भाई तू तो मेरा दोस्त है। वो स्किल्स अपनी दूर रखना। आप प्रोफेशनली जा रहे हो, आपको अपना एक एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट आपको रहना है। बाकी जैसे ग्रिलिंग स्टार्ट हो, आपको पता लग जाएगा ग्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट। मेरा तो एक ही मूल मंत्र मैं आपको बताऊं दूंगी, स्ट्रेस इंटरव्यू कुछ नहीं होता, वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स में फंसाते हैं। अवॉइड आर्ग्यूमेंट, से सॉरी एंड कीप स्माइलिंग। और ज्यादा मत कर देना। मैं अपना रीजन बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जो मुझे कल मेरे डीसी साहब मेरे को यहाँ पे डेली क्या कहते हैं कि हिना आप बहुत हंसते हो, मेरे को अच्छा लगता है, आप हमेशा खुश रहते हो, स्माइलिंग फेस रहता है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक स्माइलिंग फेस डेली देखकर। तो मैं कल सर के पास बैठी हूँ, मैंने कहा सर मेरे साथ पता नहीं क्या ब्लंडर हुआ, सर मेरे इंटरव्यू में वो भी शॉक हो गए। फिर उन्होंने कहा, कहते मुझे लगता है उन्होंने ये समझ लिया कि ये लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला है। कहते आपको गुस्सा आता है सर? मुझे just a minute। मैं उन्हें ये बोला, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मुझे लास्ट गुस्सा कब आया था। मैंने कहा सर मेरा पेशेंस लेवल बहुत है। ये कहते उनको ये बात पता लग गई थी कि आप बहुत चिल हो और पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे। तो इतना भी मेरे वाली mistake मत करना। हाँ स्वाति बताओ, मैम का शायद नेटवर्क भी होगा। मे बी आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर। सो तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हमारा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, ऑफ कोर्स वो हमें रिवील नहीं करना है, ठीक है। बट हम आई थिंक जैसे अभी एक कैंडिडेट और भी बात कर रहे थे कि उनका कोई पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट भी है कि हम्म। जहाँ पे वो पोस्टेड है, या फिर मेरे केस में है जैसे कि मैं कहीं पे पोस्टेड हूँ। हम्म। तो फिर वो जो पोस्टिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है कि अगर वो हमसे वो पूछते हैं तो उसके बारे में हमें बताना है या फिर वो भी रिवील नहीं करना है? एक बात सुनो, बात थी लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी, है ना, कि आपको नाम नहीं बताना है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना है, लेकिन कई बच्चों से किसी ना किसी तरीके से कुछ वो रिवील हो गई थी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शट बिल्कुल नहीं बताना है, नहीं है, अब वो कन्वर्सेशन में आ रही है जा रही है ना, तो उसमें कई बार हो जाता है रिवील, तो दैट्स नॉट ए मैटर, ठीक है। इसीलिए जो हमने स्टार्टिंग में कहा था ना आपको 21 डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हमें प्रिपेयर करनी है ना। बेसिक और जो अपनी एक दो खास है जहाँ पे हम पोस्टेड है या जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, उनके बारे में थोड़ा डीपली, इन केस कुछ होता है रिवील, कुछ बात कन्वर्सेशन होती है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। हिना आ रही है आवाज? आप कनेक्टेड हो? हाँ सर, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, अब बेटर है। ठीक है स्वाति। ओके ओके सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अभी आप बोल रहे थे कि डैफ अवेलेबल नहीं होता है इसमें, हम्म। एचसीएस में डैफ नहीं होता है, तो उनके पास सिर्फ हमारा जो एचसीएस वाला फॉर्म है वही होता उनके है या पास फिर कुछ कोई नहीं और होता है, भी डिटेल्स? बाकी हिना बताएगी, मेरे को तो पता है उनके पास कुछ नहीं होता है। उनके पास जो सर आप इनके पास कुछ नहीं होता है। नहीं होता है उनके इनके पास, पास सिर्फ आपका टोकन नंबर होता है। टोकन नंबर होएगा जो इनके इंट्रोडक्शन। पास आपका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ इनको ओके मैम। मैम एक नई मेंबर अभी अभी कोई नया मेंबर बनी मैम, ममता मैम ऐसे नाम से शायद। अच्छा, तो जो भी आए हैं ना उनके बारे में एक बार ना देख लो कि उनका जैसे ज्योति बांदा मैम है, वो वुमेन कमीशन की चेयरमैन वगैरह कुछ थी, तो वुमेन एंड चाइल्ड में उन्होंने काम किया है। एक जो ये राजेंद्र सर है, ये टीचर प्रोफेसर रहे हैं। पवन शर्मा का जो पवन सर है, उनका लॉ बैकग्राउंड है। आनंद शर्मा का आई थिंक केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, जो मुझे मोटा मोटा अभी याद है। आलोक वर्मा सर जो है, कई बार चेयरमैन आ जाता है, जो एचपीएससी का चेयरमैन है।
वो IFS है, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड वो पूछ देते हैं। मैम एक इस पे फिर थोड़ा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सम ऑफ द पर्सन्स ऑफ HPSC उनका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल, तो बट बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मेरे लिए केमिस्ट्री का कुछ भी आंसर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इन दैट सेंस मैं उस चीज को कैसे अप्रोच करूं कि केमिस्ट्री मतलब थोड़ा बहुत वो कैसे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, जैसे मे बी कल परसों सर देखो वो क्लाइमेट आपसे ना बहुत ठीक है, समझ गई मैं। वो आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो बहुत ही ऐसा हो कि बिल्कुल इन डेप्थ हो। जनरल चीजें पूछेंगे, जैसे बेसिक साइंस सबने की होती है। केमिस्ट्री में बेसिक क्या पता आपसे यही पूछ ले, एक्वारेजिया क्या होता है, ये सबको पता है। H2SO4 HNO3 का मिक्सचर होता है। आपसे ये पूछ ले कि किंग ऑफ एसिड्स क्या होता है, एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंस होता है, लिटमस पेपर पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक साइंस है। ये चाहे ह्यूमैनिटीज वाले हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड वाले हो, चाहे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो, कोई भी हो, ये बेसिक साइंस सबने पढ़ी होती है। इसमें यू कैन नॉट से कि सर आई डोंट नो, और मैं आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, सर राइट ना आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आपको बार बार बता रही हूँ ना, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सिंपल सा फंडा है। और बहुत ऐसा पूछ ले तब क्या तो कि सर Not audible. am I audible? यस sir, मैम। you are audible now. हाँ हाँ हाँ। तो उस चीज में ये मत बोल देना कि आई हैव नो आइडिया, सो राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ चीजें पढ़ी होती है, सर आई हैव रेड अबाउट इट बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। और अगर इनकेस आप चाहते हो कि यू वांट टू गेस, परमिशन ले लो, सर कैन आई गेस अबाउट इट एंड ऑल। सिंपल सी क्वेश्चन है। मैम Okay, एक okay, मेरा ma'am. क्वेश्चन मैम डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है मैम। जैसे हम्म मैम जो फैमिली आईडी है परिवार पहचान पत्र, मैम मेरा फैमिली का पहले एक था मैम, जैसे मम्मी पापा और मेरा मेरी वाइफ का, तो अभी मैम वो सेपरेट हो गया। जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया तो गलती से उसमें ऐसा ऑप्शन डाला गया, तो दो आईडी हो गई है। तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा मैम? दो दो परिवार पहचान नहीं पत्र नहीं उनको नहीं दिखाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस नहीं नहीं नहीं, आपका जिसमें नाम हो ना, आपकी वो वाइफ वाली में होगा, वो आप ले जाना। और मैम एक जैसे कोई भी सर्टिफिकेट है मैम, कास्ट है या ईडब्ल्यूएस है, तो वो लेटेस्ट भी बनवाना है मैम, या जो मेंशन किया था फॉर्म में वही ले जाना है? यार हमसे ना लेटेस्ट वाला भी मांग लिया था। मैंने तो मेरा EWS से ही हुआ था, तो मैंने तो लेटेस्ट भी बनवा लिया था। ओके लाइक मैम। मुझे उस टाइम पे देना था 2021 का देना था, लेकिन मेरे पास 22-23 वाला भी था। और यहाँ पर अभी ज्वाइनिंग के टाइम पर भी ना इन्होंने 22-23 का मांग लिया था मुझसे। मैम थैंक यू मैम। वो नॉन बिना और मतलब इन्हीं सभी सर्टि और एक काम करना, सभी जितने भी आप सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, सबकी फोटोकॉपी ले जाना और अटेस्ट कर लेना। एक अटेस्ट सेल्फ वाली कर लेना, एक गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना। इनका मूड का कुछ नहीं पता लगता, कई बार ये अटेस्टेड कॉपी मांग लेते हैं। तो आपके पास 2 सेट होनी चाहिए। और फाइल कवर अच्छा सा ले लेना, जो एक जिप वाला आता है, उसमें फोटोग्राफ्स, आपके ID कार्ड, ID 2 रख लेना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी आपके पास हो, पैन कार्ड या कुछ भी। 2 पेन रख लेना, एक ब्लैक एंड एक ब्लू। स्टिक नोट्स रख लेना उसमें। एक ग्लू रख लेना। और सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना। एक सेट रखना जो आपने सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ है, एक सेट आपको रखना है जो आपने गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाया हुआ है। ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स को 2 से 3 बार चेक कर लेना, फोटोग्राफ्स रख लेना। और 2-3 क्या करना, आप ब्लैंक शीट्स रख लेना। एक ये फाइल अपनी ना, अभी से एक डॉक्यूमेंट फाइल जो है ना अपनी रेडी रखो।
ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम, मतलब बिना आइडेंटिटी रिवील करे इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना चाहिए? अभी मैंने बताया तो था, सिंपल अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करो। 10th 12th बताना है, बताओ सर आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आफ्टर दैट आई हैव डन 12th फ्रॉम दिस एंड आफ्टर दैट I have completed my graduation from this university, or if you want to mention the college, you can. And if you have master degree or PhD degree and you have mentioned it in the form, so usko reveal kar do. Then sir, my hobbies are this and this, and you have any achievement like, sir, I was a member of NSS tournament, कुछ भी ऐसा आपने किया है मैम तो अचीवमेंट्स में जैसे एकेडमिक अचीवमेंट है मैम, जैसे नेट जेआरएफ इस टाइप का मेंशन कर सकते हैं मैम? नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है अचीवमेंट। ओके मैम, इसीलिए पूछा मैम, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है, जब मतलब हायर एजुकेशन में तो ये करते हैं। नहीं नहीं, ये आपको मेंशन नहीं करना है। गेजेटेड ऑफिसर कोई भी चलेगा या प्रिंसिपल से कराएं? नहीं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल से आप करवा सकते हो, स्कूल के प्रिंसिपल सकते हो आप, मैम कोई भी गवर्नमेंट, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते उनके हैं पास, कि सबके आप पास होता है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर यूपीएससी मतलब से क्लैश नहीं होगा, ऐसा कुछ? हाँ तो बता देना, कर रहे हो तो अप्लाई, बताने में क्या डर है। और वो पूछेंगे अगर इनकेस यहाँ पे अगर हो गया तो सर सिंपल सी बात है सर, ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर सर इन केस आई विल गेट द आईएएस, सो तो सर सिंपल सी बात है, हायर रैंक के लिए तो हर कोई जाना चाहेगा ना। वो चीजें मत दिखा देना कि नहीं सर मैं तो इसके लिए ही बना हूँ। ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी मैम। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक काम क्या करते हैं, सर मुझे तो सोशल सर्विस करनी है, लेकिन मन में भाव कुछ और होता है। जो मन में आपको होना, आपको वही मेंशन करना है। मैंने आपको क्या कहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां नोटिस हो रही है। योर वर्ड्स मस्ट बी रिपीट ऑन योर एक्शन। ऐसा ना हो वर्ड्स आपके कुछ कह रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहे हैं। सब कुछ सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि मैंने तो जी कह के ऐसे दिया, लेकिन आप बाहर आपने बिहेवियर देख लिया कैंडिडेट का, तो वो तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी ना। देखो ऐसा है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जितना अभी वर्क कर सकते हो ना उतना कर लो। कुछ फैक्ट्स कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, हरियाणा बजट कर लो, जीके कर लो, इलेक्शन कर लेना, इलेक्शन आने वाले हैं, और करंट इश्यूज कर लेना, मैम हरियाणा में इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह के बारे में पता रखना होता है। मैम शायद बोल रही थी। पॉलिटिकल लीडर्स में सिर्फ ये मेंबर्स वो पूछ लेते हैं ना, वो मंत्रियों के बारे में पूछ लेते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ये मैंने अभी पहले बताया, तो ये फैक्ट पूछ लेते हैं, लीडर्स के नेम पूछ लेते हैं। लोकसभा की याद कर लेना कि हमारी इतनी सीट है, कौन कौन है। राज्यसभा के हैं तो कौन कौन है। विधानसभा में हमारी टोटल सीट कितनी है, रिजर्व कितनी है, रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ से है, पुलिस रेंज हमारे यहाँ कितनी है। ओके मैम। कई बार आपसे ये पूछ लेंगे कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सिविल सर्विसेज का, या कोई नई अभी हरियाणा में अपॉइंटमेंट हुई हो, स्पीकर का कर लेना, डेप्यूटी स्पीकर का देख लेना, डेप्यूटी सीएम देख लेना, और जितने भी ये कमीशन होते हैं इनके चेयरमैन देख लेना, इनके चेयरमैन के नेम देख लेना। जैसे लेबर का देख लेना, पोल्यूशन का, वुमेन का,
ह्यूमन राइट्स का, इलेक्शन कमीशन का, इनके सबके देख लेना। कुछ चीजें फैक्ट्स आपके स्ट्रोंग होने चाहिए। कभी कभी अच्छा आपको एक ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक दो से पूछा था कि अपने डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग आपको 2 से 3 चीजें बतानी है विदाउट रिवीलिंग नेम। तो कुछ आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की, आपके होम टाउन की स्पेशलिटी जो है ना पता होनी चाहिए, और जिसमें नाम नहीं रिवील करना है। जैसे मैं अपना बता देती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ, तो मैंने बोलना था कि सर वहाँ हटकेश्वर टेम्पल है और वहाँ पे जनकू देवी टेम्पल है। मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दो बता दिया, कुछ फेमस चीज। होम टाउन पूछ लेते तो सर वहाँ पर एक मंदिर है पुराना, और सर वहाँ की बर्फी बहुत फेमस है। तो इनसे ना तो नाम रिवील हो और मैंने स्पेशलिटी भी बता दी। मैम जैसे अभी एक लिस्ट आई थी हेरिटेज टेक्सटाइल्स की, उसमें मैं पानीपत से हूँ, तो जैसे उसमें उसका नाम था पानीपत का जो ब्लैंकेट वगैरह है, वो तो रिवील नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर मतलब मैंने बताया कि ब्लैंकेट के लिए फेमस है? आप नाम थोड़ी ना ले रहे हो, पानीपत थोड़ी ना डायरेक्ट बोल रहे हो। हाँ, जैसे दो आप ही तो जगह कैरेक्टर बता रहे हो ना। मैम, पर जैसे लुधियाना और पानीपत दो ही फेमस है ना, जैसे सिर्फ ब्लैंकेट के लिए ज्यादा। तो सिंपल बोल दो सर हैंडलूम इंडस्ट्री फेमस है पानीपत की, सर रिफाइनरी फेमस है IUCL की, सर थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे। पानीपत में बहुत चीजें हैं। वही इशू है मैम। सर हैंडलूम इंडस्ट्री फेमस है, और सर रिफाइनरी है वहाँ पे बहुत बड़ी, और थर्मल पावर प्लांट भी है। इतनी चीजें बहुत है पानीपत की बोलने। पानीपत में कहाँ से हो आप? मैम पानीपत में ये सुखदेव नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ओके, बस स्टैंड के पास। तो भी पानीपत से ही प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं और से? अभी तो मैं प्रिपरेशन के लिए मैम मैंने दिल्ली आया हुआ था। मैं यूपीएससी की स्टार्ट की थी मैंने लास्ट ईयर, तो उसका भी मेंस लिखा था मैंने, तो और साथ में इसका क्लियर हो गया इसका। कोई बात नहीं, मैं पानीपत में ही हूँ इस टाइम। अगर इनकेस आपको ऐसा लगे कि पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। आपके इंटरव्यू तक तो मैं पानीपत में ही हूँ। मैं डे आफ्टर टुमारो पानीपत जा रहा हूँ, मतलब तो मैं आपको कर लूंगा, आप बता दीजिए मैं कैसे करना है। वीकेंड पर तो नहीं होंगी, मैं अब ट्यूसडे ही मिलूंगी पानीपत। मैं परसों तक पानीपत हूँ, फिर ट्यूसडे मिलूंगी। ऑफिस में मैम? नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप में मैसेज कर देना, तो मैं आपको टाइम दे दूंगी। उसके बाद अगर कोई भी आपको है कि हाँ कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेरी? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई विश कि जल्दी से जल्दी आप लोग सर्विस में आओ। आपका हम वेलकम करेंगे सर्विस में। ठीक है सर, एंड करें सर? हाँ हिना, कर लो वीडियो ऑन, अब तो आप नहीं जाते सही है। नहीं, अगर कोई भी सर इनकी क्वेरी हो, कोई भी हो, अगर इनकेस इनका है कि सर मैं ऑनलाइन ही ले पाऊंगी, ऑफलाइन मेरा पॉसिबल नहीं है, पानीपत अगर इनकेस कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। विल कनेक्ट कर लेंगे उसको, है ना, क्योंकि कई बार होता है कई बच्चों को मिलकर भी कुछ पूछना हो तो ठीक है। हिना मतलब कि हमेशा मेंस में बच्चों को काफी हेल्प की थी, और अब इन पर्सनल टेस्ट में भी आपको काफी हेल्प कर ही रही है। एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था हिना, थैंक यू अगेन फ्रॉम यूपीएससी एकेडमी माई सेल्फ ऑल्सो, है ना। नहीं सर, थैंक यू सर। मेरे को तो बस यही रहता है कि मैं जितना कर सकूं मैं उतना कर लूं, मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। वैसे एक बात बताता हूँ आपको, आप भी देखते होगे, कहीं मैं भी ऑफिसर जानता हूँ, ये चीज होती है ना। कई लोग होते हैं, देखो आप लोगों के लिए जो अपना एक लिमिटेड से ही करते हैं, जो उनको मिल गया वो कर लिया। पर कई लोग होते हैं जो एक है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा माइल जाके ना वो करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में एटीट्यूड हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो काम कुछ भी हो। और मतलब हिना उनमें से एक है जो ऐसी ऑफिसर है जो एक्स्ट्रा माइल करती है।
तो ये ना, ये मतलब इनको भी क्या कर रहे हैं, इंस्पायर करता है और बाकी ऑफिसर्स को भी करेगा ये चीजें, ठीक है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी मैं तो कहूँगा, बल्कि करना चाहिए, है ना। और वो ऐसे आदत पड़ जाती है कि हम जब एक्स्ट्रा करते हैं तो उसको मैनेज कर लेते हैं। और आप लोग के लिए, पढ़ाई के लिए, अगर हम दिन में 10 टॉपिक कर रहे हैं, कल को आपने टारगेट 15 किया तो वो भी मैनेज कर लोगे, क्योंकि फिर हमारी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है कि हमें ये काम करना है। तो टाइम तो देखो उतना ही है सबके पास, अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और उसके लिए टाइम निकालेंगे तो निकल जाएगा। अगेन इना, थैंक यू। थैंक यू सर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एवरीवन। और जल्दी से सर्विस में आओ, हम आपका वेलकम करेंगे यहाँ पर। बाकी फील्ड में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना हम भी ट्रेंड हो जाएंगे और अच्छे से आपको और अच्छे से सिखा देंगे। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम चिल होके जाओ यार, तुम्हारा दिन है, तुम्हें ही जीतना है। खुश होके जाना, जो होगा देखी जाएगी, जी लो उस पल को। और आके अपनी स्क्रिप्ट जरूर लिख लेना, काम आती है आगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके, जिसको डिस्कशन के लिए रुकना है वो रुक जाना ना, बाकी जब अपना क्लास तो होगी, और जो डिस्कस करना चाहते हैं दे कैन स्टे बैक। थैंक यू, थैंक यू।